हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एल्कलॉइडल कैटेगरी की नेक्स्ट ड्रग है वो डिस्कस करूंगा। जो हमारी नेक्स्ट ड्रग होगी वो है ओपियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है एल्कलॉइडल सीरीज की। तो सबसे पहले इसका बायोलॉजिकल सोर्स ओपियम का क्या होगा? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। तो जो प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरम, उसके अंदर क्या होगा? जब फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग के बाद क्या होता है, वहां पे कैप्सूल्स आती हैं। वो जब कैप्सूल्स क्या होती हैं, अनराइप फॉर्म में होती हैं। तो उन अनराइप कैप्सूल्स के अंदर हम क्या काम करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नस्तर इंसिजन या कट मार्क मेक करेंगे वहां पे। जिससे क्या होगा, उस जो कैप्सूल पार्ट है उससे जो लेटेक्स है वो एक्सक्लूड आउट होगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जब कूल होगा तो क्या काम करेंगे? जब ड्राई करने के बाद हम उस लेटेक्स को कोलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो पेपेवर सोमनीफेरम की जो अनराइप्ड कैप्सूल हैं उससे हम क्या करते हैं? ड्राइड लेटेक्स पार्ट है वो कोलेक्ट करते हैं, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं। फिर आते हैं हिस्ट्री। ओपियम की हिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पार्ट है कि जो मोर्फिन एल्कलॉइड है वो 1806 में डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया था। मोर्फिन जो एल्कलॉइड था वो 1806 में आइसोलेट किया गया था। और किसने आइसोलेट किया था? एक फार्मासिस्ट था। ध्यान रखना, वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एक फार्मासिस्ट था जिसका नाम था सर्टनर। उसने पेपेवर सोमनीफेरम या ओपियम प्लांट से मोर्फिन को आइसोलेट किया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि मोर्फिन वर्ड जो है वो कैसे पड़ा? मोर्फिन वर्ड है वो कैसे पड़ा? ग्रीक गॉड के नाम पे। ग्रीक गॉड कौन था? ग्रीक गॉड था गॉड ऑफ ड्रीम। गॉड ऑफ ड्रीम्स, जिसका नाम क्या था? मॉर्फियस। उसके नाम पे इस ड्रग का नाम क्या पड़ा? मोर्फिन। ठीक है। तो ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स के नाम था मॉर्फियस, उसके नाम पे ड्रग का नाम क्या पड़ा? मॉर्फिन। फिर थर्ड है नार्कोटिन। काफी इंपॉर्टेंट है नार्कोटिन, या हम क्या बोलते हैं इसको? नोस्कापिन। ये पहला एल्कलॉइड था जो आइसोलेट किया गया था या रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। ओपियम प्लांट से पहला एल्कलॉइड था जो रिपोर्ट किया गया था या डिस्कवर किया गया था, या हम बोल सकते हैं कि एल्कलॉइडल कैटेगरी का भी ये पहला एल्कलॉइड था जो डिस्कवर हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा एल्कलॉइड था जो फर्स्ट टाइम ओपियम से आइसोलेट हुआ था, डिस्कवर हुआ था? वो कौन सा था? नार्कोटिन। या एल्कलॉइडल सीरीज का पहला एल्कलॉइड कौन सा था वो जो डिस्कवर हुआ था? वो था नार्कोटिन या नोस्कापिन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंस बिटवीन ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स। ओपिएट्स एंड ओपियोइड्स, ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं। ओपिएट्स का मतलब क्या होगा कि वो कंपाउंड जो केमिकली या स्ट्रक्चरली मोर्फिन के सिमिलर हैं, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर मोर्फिन जो ड्रग है उसके सिमिलर है, वो क्या होंगे? ओपिएट्स। और जिनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो भी किसके सिमिलर होगा? मोर्फिन के। तो ओपिएट्स कैटेगरी में जो कंपाउंड्स आएंगे वो क्या होंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ मोर्फिन। मोर्फिन के वो डेरिवेटिव होंगे, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमिलर होगी मोर्फिन के। और ये जो कंपाउंड्स होंगे ओपिएट्स, ये हैबिट फॉर्मिंग कंपाउंड्स होंगे जो एडिक्शन कोज करते हैं, वो कंपाउंड्स होंगे। एग्जांपल है जो जिनको हम ओपिएट्स बोलेंगे, जैसे कि जो सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स है, जितने भी मोर्फिन के जितने भी सेमी सिंथेटिक कंपाउंड है, लाइक डाई एसिटाइल मोर्फिन या हेरोइन, वो क्या होगा? ओपिएट्स का एग्जांपल है। दूसरा है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स वो कंपाउंड होंगे जो मोर्फिन के तरह या मोर्फिन के जैसे जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी, जिनकी केमिकली या स्ट्रक्चरली वो मोर्फिन के सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन मोर्फिन की तरह ही होगा, सिमिलर होगा। तो उनको हम क्या बोलेंगे? ओपियोइड्स। तो जो ओपियोइड्स कंपाउंड है वो क्या होंगे? सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं। सिंथेटिक कंपाउंड्स होंगे, वो केमिकली या स्ट्रक्चरली मोर्फिन के सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या होगा? मोर्फिन के जैसा ही होगा। ऊपर वाले में क्या था कि उनकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ओपिएट्स क्या थे? जिनकी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगी मोर्फिन के जैसे ही, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी सिमिलर होगा मोर्फिन के जैसा ही। उनको हम क्या बोलेंगे? ओपिएट्स। और ओपियोइड्स में क्या होगा? सिंथेटिक कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है। एग्जाम सिंथेटिक या दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जरूरी कि वो सिंथेटिक ही हो, लेकिन वो केमिकली मोर्फिन के जैसे नहीं होंगे, स्ट्रक्चर उनकी जैसी नहीं होगी। फिर आते हैं कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम की जो कल्टीवेशन या कलेक्शन है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओपियम जो ड्रग है वो एक नार्कोटिक ड्रग है।
ओपीएम क्या है, नारकोटिक ड्रग है, इसलिए इसके जो कल्टीवेशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस होगी, जितनी भी कल्टीवेशन रिलेटेड प्रोसेस होंगी, उनको उन सभी प्रोसेसेस को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट। क्योंकि नारकोटिक कंपाउंड है, इस वजह से इसका कल्टीवेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वो किस एक्ट के अंदर इनको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, वो करती है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत गवर्नमेंट क्या काम करती है, ओपीएम की कल्टीवेशन को रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। फिर आते हैं कि इसकी कल्टीवेशन के लिए क्या क्या कंडीशन वो रिक्वायर्ड होती हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले ओपीएम की कल्टीवेशन के लिए कूल वेदर की रिक्वायरमेंट होती है। कूल वेदर विदाउट फ्रीजिंग, मींस अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर कहीं पे पहुंचता है तो वहां पे इसका कल्टीवेशन अच्छा नहीं होगा। साथ में क्लाउडीनेस इस प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, इस प्लांट को सनशाइन है वो सनशाइन लाइक कंडीशन है वो स्टेबल है। तो कूल वेदर विद सनशाइन क्या होगा, इस प्लांट की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट वेदर होगा। दूसरा है इस प्लांट के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, फर्टाइल सोइल जिसकी पीएच किसके नियर बाई 7। फर्टाइल सोइल विद पीएच नियर बाई 7 वो इसके लिए बेस्ट होगी। फिर नेक्स्ट है कि इस प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होगी अगर सोइल के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट अगर अच्छा होगा। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का कंटेंट अगर सोइल के अंदर अच्छा होगा तो ये प्लांट है वो अच्छी तरह ग्रो करेगा। फिर नेक्स्ट है कि जब हम प्लांट को कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करने के बाद क्या होता है, फ्लावरिंग होती है प्लांट के अंदर। फ्लावरिंग होने के बाद क्या होता है, कैप्सूल्स आती हैं उसके अंदर। जो कैप्सूल पार्ट होता है वो क्या होता है, अनराइप कैप्सूल होती है। वो अनराइप कैप्सूल धीरे धीरे क्या होंगी, मैच्योर होना स्टार्ट होंगी। जब मैच्योरिटी की तरफ मूव करेंगी तो हम क्या काम करते हैं, उन कैप्सूल्स के अंदर वर्टिकली इंसिजन या कट मार्क है वो लगा देते हैं। वर्टिकली इंसिजन मार्क है वो लगा देंगे किसके अंदर, अनराइप्ड कैप्सूल्स के अंदर। और किस टाइम, इन आफ्टरनून। जब हम किसकी हेल्प से लगाएंगे, वो कट मार्क वो नस्तर की हेल्प से लगाएंगे। जो कट मार्क हम लगाएंगे तो वहां क्या होगा, लेटेक्स है वो एक्सक्यूड आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा लेटेक्स। वो लेटेक्स जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, रात को जो वेदर होता है वो थोड़ा सा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लेटेक्स एक्सक्यूड आउट हुआ है वो वहां पे जम जाएगा, ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो नाइट में वो जो एक्सक्यूड आउट हुआ है लेटेक्स वो क्या होगा, ठीक हो जाएगा ड्यू टू कूल वेदर। नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या काम करेंगे, जो लेटेक्स ठीक हो चुका है उसको एक आयरन स्कूप होता है, उस आयरन स्कूप को क्या होता है, चरपाला। उस चरपाला की हेल्प से उस ड्राइड लेटेक्स को या थिक लेटेक्स को रिमूव कर लेंगे वहां से। और इस तरह से हम क्या काम करेंगे, जो लेटेक्स है उसको कलेक्ट करेंगे या फर्दर उसको प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, वर्टिकली कैप्सूल्स के अंदर इंसिजन मेक करेंगे, जहां से लेटेक्स बाहर निकलेगा उस लेटेक्स को हम क्या काम करते हैं, अगली मॉर्निंग में कोलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चरपाला। वो किसका बनता है, आयरन का, उसको क्या बोलेंगे, आयरन स्कूप को चरपाला। फिर आता है कि जो कोलेट कर चुके हैं ओपीएम को, आगे उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। उस प्रोसेसिंग को हम कहां पे करते हैं, जो कोलेक्टेड ओपीएम होता है उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कहां पे होगी, गवर्नमेंट फैक्ट्री के अंदर। और वो गवर्नमेंट फैक्ट्री कहां पे है, कई बार पूछा जाता है, गाजीपुर। गाजीपुर के अंदर आगे फर्दर ओपीएम की प्रोसेसिंग होगी। तो गवर्नमेंट फैक्ट्री है जो ओपीएम से रिलेटेड है वो कहां पे लोकेटेड है, गाजीपुर। क्लियर है। इसके बाद है केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये काफी इंपोर्टेंट है। दो टाइप के एल्कलॉइड की कैटेगरी यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो ओपीएम प्लांट से हमें मिलती है, वो है फिनेंथ्रीन और दूसरा क्या है, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। फिनेंथ्रीन जो कैटेगरी है उससे जो तीन इंपोर्टेंट एल्कलॉइड है वो हमें मिलते हैं, मोर्फिन, कोडीन और थिबेन। मोर्फिन, कोडीन और थिबेन किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड कैटेगरी से। और बेंजाइल आइसोक्विनोलिन कैटेगरी से कौन कौन से एल्कलॉइड बिलोंग करते हैं, पेपेवेलिन और नार्कोटिन, या जिसका दूसरा नाम क्या है, नोस्कापिन। तो फिनेंथ्रीन कैटेगरी में पहला पार्ट क्या है, मोर्फिन। ये ओपीएम प्लांट के अंदर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, 10%। कोडीन है वो कितनी क्वांटिटी में होगा, 0.5%। और थिबेन है वो कितना होगा, 0.2%। ये तीन जो एल्कलॉइड है इनमें से मोर्फिन और कोडीन के अंदर क्या होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। थिबेन क्या है, एक नॉन एनाल्जेसिक कंपोनेंट है। तीनों फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड में से थिबेन क्या है, नॉन एनाल्जेसिक कंपाउंड है। मोर्फिन और कोडीन क्या है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोसेस करते हैं। फिर है बेंजाइल आइसोक्विनोलिन। बेंजाइल आइसोक्विनोलिन जो एल्कलॉइड है उसके अंदर पेपेवेलिन है वो ओपीएम प्लांट के अंदर कितनी कंसंट्रेशन में होगा, 1% कैटेगरी में।
दूसरा है नोस्कापिन या नार्कोटिन, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी ओपियम प्लांट के अंदर 6%। और जो पेपेवेरिन या नोस्कापिन है वो दोनों के दोनों क्या है नॉन एनाल्जेसिक, मींस इनके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट है फ्रूट ऑफ पॉपी या फ्रूट ऑफ ओपियम, उसके अंदर 30 to 35% ड्राइंग फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है जो हम आइसोलेट करते हैं। नियर बाई 30 to 35% ड्राइंग फिक्स्ड ऑयल अबाउट ओपियम फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम आइसोलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लीवर, जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है एल्कोलॉइड जो प्रेजेंट है ओपियम के अंदर वो लीवर रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मोर्फिन, कोडीन और नार्कोटिन, ये क्या है लीवो रोटेटरी। ओपियम प्लांट्स के अंदर जिस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे लीवो रोटेटरी, मोर्फिन, कोडीन और नार्कोटिन। सेकंड है पेपेवेरिन, पेपेवेरिन है वो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। और नेक्स्ट है नार्कोटिन, नार्कोटिन अगर साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगर नार्कोटिन शो कर रहा हूं वो सिंगल है, वो साल्ट की फॉर्म में नहीं है। अगर सिंगली नार्कोटिन होगा तो क्या होगा लीवो रोटेटरी होगा। अगर नार्कोटिन है वो अगर साल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ओपियम एल्कलॉइड्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपियम प्लांट के अंदर जो ओपियम एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे मैकोनिक एसिड की फॉर्म में। ओपियम एल्कलॉइड जितने भी हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे एज ए सॉर्ट ऑफ मैकोनिक एसिड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। इसके बाद है वैरायटी ऑफ ओपियम, यहाँ पे 4 वैरायटी है। इंडियन केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट में सबसे पहले है टू डिटेक्ट द ओपियम ड्रग। ओपियम ड्रग को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम किस लिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हमारे पास ड्रग है वो ओपियम ड्रग है या कोई और सब्सटेंस है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमें पता है कि जो ओपियम ड्रग है उसमें जो एल्कलॉइड्स है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एज ए सॉर्ट ऑफ मैकोनिक एसिड। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं ओपियम ड्रग के अंदर जब फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे तो वो फेरिक क्लोराइड क्या काम करेगा मैकोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या कैसा कलर देगा रेडिश पर्पल कलर। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि वो ड्रग ओपियम ड्रग है या नहीं है। ठीक है। दूसरा है टू डिटेक्ट द मोर्फिन, मोर्फिन ड्रग को डिटेक्ट करने के लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि मोर्फिन ड्रग के साथ या मोर्फिन ड्रग को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैसा कलर देगा ऑरेंज रेड कलर। लेकिन अगर कोडीन को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो ऑरेंज रेड कलर नहीं देगा। इससे हम मोर्फिन और कोडीन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इस टेस्ट की हेल्प से। दूसरा मोर्फिन ड्रग को अगर हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्लस में फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कैसा कलर देगा ब्लूइश ग्रीन कलर। कोडीन भी ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, मींस ऐसा कलर नहीं देगा। तो मोर्फिन और कोडीन को हम 2 टेस्ट के हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। मोर्फिन दोनों केस में पॉजिटिव टेस्ट देगा, मींस दोनों के कलर टेस्ट में कैसा कलर आएगा ऑरेंज रेड कलर एज वेल एज ब्लूइश ग्रीन कलर। लेकिन कोडीन है वो ऐसा कलर नहीं देगा। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट द पेपेवेरिन, पेपेवेरिन जो ड्रग है वो जब हम हाइड्रिक क्लोराइड के अंदर हाइड्रोक्लोराइड के अंदर क्लोरिक एसिड के अंदर जब डिसोल्व करेंगे और फिर उसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम फेरिसाइनाइड तो कैसा कलर देगा पेपेवेरिन लेमन येलो कलर, लेमन येलो कलर उसका कलर आएगा। फिर आते हैं यूजेस ओपियम ड्रग को, क्योंकि यहाँ पे मैं फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फार्माकोलॉजी पार्ट या पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, ज्यादा एलाबोरेट यहाँ पे नहीं करने वाला। तो सबसे पहले ओपियम ड्रग को हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं एज ए सिडेटिव और हिप्नोटिक हम यूज करते हैं होल ड्रग को, साथ में एज ए एनाल्जेसिक भी हम इस ड्रग को यूज करते हैं। फिर आते हैं मोर्फिन, मोर्फिन ड्रग काफी इंपोर्टेंट है। मोर्फिन जो एल्कलॉइड है वो काफी इंपोर्टेंट है। इसका जो मेजर इफेक्ट है वो क्या है कि ये प्लेजरेबल इफेक्ट शो करता है, प्लेजरेबल इफेक्ट शो करता है ये है, या हम बोल सकते हैं ये ड्रग यूफोरिया कोज करती है। दूसरा है कि ये ड्रग एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करती है, सिडेटिव इफेक्ट शो करती है। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स हैं या दूसरे इफेक्ट्स हैं वो क्या है कि ये ड्रग रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करती है, कफ सेंटर को डिप्रेस करती है, कॉन्स्टिपेशन कोज करती है, साथ में नोजिया और वोमिटिंग भी ये ड्रग कोज करती है। दूसरा है
कोडिन ड्रग भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा नाम है वो हम क्या बोलते हैं, मिथाइल मॉर्फिन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि मिथाइल मॉर्फिन किसको बोलेंगे या डाई एस्टाइल मॉर्फिन किसको बोलेंगे। तो डाई एस्टाइल मॉर्फिन किसको बोलेंगे, हेरोइन को। मिथाइल मॉर्फिन किसको बोलेंगे, कोडिन को। तो कोडिन का जो हम यूज करते हैं वो कहां पे करेगा कि ये ड्रग है वो कफ को सप्रेस करती है या कफ इरिटेशन को सप्रेस करती है, इसलिए एंटी टिश्यू एजेंट्स के अंदर हम कोडिन को यूज करते हैं कफ सिरप्स के अंदर। दूसरा, ये ड्रग एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करती है, मॉर्फिन से ये कम इफेक्ट शो करेगी एनाल्जेसिक। साथ में ये ड्रग कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, इसकी वजह से कोडिन को हम डायरिया के केस में भी यूज करते हैं। फिर है पेपेवेरिन क्या काम करती है, वो स्मूथ मसल को रिलैक्स करती है, जैसे कि जीआईटी पार्ट के स्मूथ मसल्स को, ब्रोंकियल ट्रैक्ट की स्मूथ मसल्स को या ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स को ये ड्रग रिलैक्स करेगी। फिर है नार्कोटिन ड्रग है वो क्या काम करती है, कफ रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस करती है या सप्रेस करती है। तो इस वजह से नार्कोटिन या नोस्कापिन ड्रग को हम कफ लिंक्ड टसीज में यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक कंपाउंड डाईएस्टाइल मॉर्फिन। ये मॉर्फिन का डेरिवेटिव है हेरोइन, डाईएस्टाइल मॉर्फिन बोलते हैं। इसका यूज क्या है, एनाल्जेसिक इफेक्ट है इसका। फिर है अपोमॉर्फिन कंपाउंड हमें मिलता कैसे है कि मॉर्फिन कंपाउंड जब अपना एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज करेगा तो हमें क्या मिलता है, अपोमॉर्फिन। और अपोमॉर्फिन क्या है, एक एमेटिक एजेंट है, ये वोमिटिंग कोज करवाता है। अपोमॉर्फिन है क्या करवाएगा, वोमिटिंग कोज करवाएगा। तो अपोमॉर्फिन को हम कहाँ यूज करते हैं, जब किसी ड्रग की या कंपाउंड की पॉइजनिंग हो जाती है और हमें वोमिटिंग करवानी है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपोमॉर्फिन को यूज करते हैं। और हम इसको किस रूट से यूज करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि अपोमॉर्फिन को हम सबक्यूटेनियसली यूज करते हैं। फिर आते हैं ओपिएट्स और ओपियोइड्स में डिफरेंस। ओपिएट्स क्या होते हैं, ये मॉर्फिन के डेरिवेटिव होते हैं जो केमिकली रिलेटेड होते हैं। ये ना तो ओपियोइड से ना तो वो मॉर्फिन के डेरिवेटिव होंगे, ना ही वो केमिकली रिलेटेड होंगे मॉर्फिन के। साथ में ओपिएट्स और ओपियोइड्स दोनों मॉर्फिन के जैसा इफेक्ट शो करते हैं। ओपिएट्स के एग्जांपल हैं हेरोइन, इथाइल मॉर्फिन, फोल्कोडिन। जबकि ओपियोइड्स के एग्जांपल हैं पिथिडीन, फेंटेनाइल, एंडोर्फिन, मिथाडोन। ओपियोइड्स हैं वो एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कोज करते हैं, ओपियोइड्स हैं वो ड्रग एडिक्शन या अब्यूज कोज नहीं करते। ओपियोइड्स हैं वो क्या काम करते हैं, ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कोज करते हैं। फिर लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पेपेवर ब्रैकेटम एक स्पीसीज है जिसके अंदर मॉर्फिन प्रेजेंट नहीं होता, मॉर्फिन फ्री ड्रग है, ठीक है। साथ में इसके अंदर थिबेन जो कि नॉन एनाल्जेसिक कंपोनेंट है वो रिच क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, मींस प्राइमरी सोर्स है थिबेन का। हाई क्वांटिटी थिबेन के अंदर किसके प्रेजेंट होती है, पेपेवर ब्रैकेटम। ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जीपेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर मॉर्फिन प्रेजेंट नहीं होता, या कौन सी स्पीसीज है जिसके अंदर थिबेन है वो हाई क्वांटिटी में, या प्राइमरी सोर्स थिबेन का कौन सा है, वो कौन सा है, पेपेवर ब्रैकेटम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।